चंद्रशेखर आजाद जो आज अखिलेश यादव पर बोले हैं, जयंत चौधरी पर बोले हैं, ये बोलकर उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है जो चंद्रशेखर आजाद को कहते थे कि ये अखिलेश यादव के रहमो करम पर जिंदा है। वो अखिलेश यादव जो चंद्रशेखर आजाद को भाव नहीं देते। अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं घूम रहे थे, बल्कि आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ अखिलेश यादव घूम रहा है। दलित हो या फिर मुस्लिम हो, वो बीजेपी को वोट कर देगा, लेकिन सपा को अखिलेश यादव को किसी भी शर्त में जो है वोट नहीं देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दलितों पर, मुस्लिमों पर जो है एट्रोसिटी करने का काम, अत्याचार करने का काम, मनसुखई और दबंगई का काम करने का काम जो है सपा के जो समर्थक हो चंद्रशेखर आजाद इस चुनाव में साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बड़ा चेहरा है बहन कुमारी मायावती के बाद तो वह है चंद्रशेखर आजाद। कल तक जो चंद्रशेखर आजाद को चंदू कह रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए ये जो है वो अखिलेश यादव के रहमो करह पर पलने वाले हैं और उनके बारे में एक शब्द जो है वो नहीं बोलते हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में चंद्रशेखर आजाद जी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेज वायरल हो रहा है, बहुत ही धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं और भी अपने जो साथी हैं उनको भी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर को, इस बयान को जो है वो जनतंत्र खबर के वरिष्ठ पत्रकार किस प्रकार से देख रहे हैं, इनसे हम राय लेते हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। चंद्रशेखर आजाद जी के बयानों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? कल तक कहा जा रहा था कि ये चंदू है, ये दूसरे के रहमो करह पर पलने वाले हैं, और आज जो है वो सारे नेताओं को धो दिए। कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के जिस तरीके से रिप्लाई दिया है, और न सिर्फ अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जो कल तक कहते थे कि मैं कोई चवन्नी हूं का कि पलट जाऊंगा, इन दोनों लोगों को चंद्रशेखर आजाद ने खींचने का काम किया है। तमाम लोग परसेप्शन क्या सेट किए हुए थे चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि चंद्रशेखर आजाद दो सीट के लिए अखिलेश यादव के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जयंत के साथ जो है घूमते हैं, और रीजन हुआ कि जो नगीना सीट है अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के लिए छोड़ दिए हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर आप भी देखेंगे। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो आज अखिलेश यादव पर बोले हैं, जयंत चौधरी पर बोले हैं, ये बोलकर उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है जो चंद्रशेखर आजाद को कहते थे कि ये अखिलेश यादव के रहमो करम पर जिंदा है। वो अखिलेश यादव जो चंद्रशेखर आजाद को भाव नहीं देते हैं। मतलब अखिलेश यादव की हैसियत क्या है जी? अखिलेश यादव भाव देंगे चंद्रशेखर आजाद को? क्या मतलब मामला है भाई, समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव की पार्टी जो है बहुत बड़ा पार्टी है चंद्रशेखर आजाद जी से, आजाद समाज पार्टी से। अखिलेश यादव के पार्टी के सामने इनके क्या औकात है? अखिलेश यादव की पार्टी कहाँ है? कहाँ है? किस स्टेट? यूपी में विपक्ष की भूमिका निभाती है। सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में है। चंद्रशेखर आजाद का भारत के 28 राज्यों में, अब बताइए कि बड़ा कौन हुआ? 28 राज्यों में जिसका संगठन हो उसका ना आप जनाधार मानिएगा जी, बड़ा है। आप कहेंगे कि चुनाव तो नहीं जीतते हैं, अरे नई नवेली अभी पार्टी है। और चंद्रशेखर आजाद को अगर जरूरत नहीं होती अखिलेश यादव को, तो फिर क्यों साथ लेकर घूम रहे थे कल तक? अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं घूम रहे थे, बल्कि आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ अखिलेश यादव घूम रहे थे। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के हैसियत में आसमान जमीन का फर्क है। अखिलेश यादव जिताएंगे जिनका कुछ भी अस्तित्व अब रह गया है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, कई सचिव पार्टी के आला अधिकारी उनसे त्याग पत्र देने का काम कर रहे हैं। अभी भी लगातार पार्टी उनका जनाधार खो रही है। अब कुछ हैसियत बची नहीं है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का जनाधार लगातार खत्म हो रहा है, जिसके वजह से वो चंद्रशेखर आजाद के फेस को आगे करके जो है वो चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से बोलने का काम किया है, चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये लोग अगर बस का बात चले तो इस धरती पर हम लोग को जन्म ना लेने दे, ऐसा बात कहा है चंद्रशेखर आजाद। और जयंत चौधरी कल तक बोलते थे चंद्रशेखर आजाद को कि ये संसद में इनको पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी अगले चुनाव यानी 2024 चुनाव में जो संसद में होंगे, 21 जुलाई को बोले थे दिल्ली के जंतर मंतर से, वो बोलते थे कि मैं कुछ चवन्नी हूं कहा कि बदल जाऊंगा। आज वो बीजेपी के जाकर क्या कर रहे हैं? बीजेपी के साथ वो अलायंस कर लिए हैं और उनके सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल में ना जयंत चौधरी हो चाहे और जो लीडर्स हैं, मतलब कोई विचारधारा का कोई मतलब ही नहीं बना है। लेकिन अगर विचारधारा क्या होती है, किस तरीके से बिना समझौता किए हुए अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ बिना समझौता किए आगे कैसे बढ़ा जाता है, ये कोई सीखे चंद्रशेखर आजाद की। अरे यही जयंत चौधरी थे ना जी, जो खतौली उपचुनाव था तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर जाने का काम किया था। वहां से
सीट को निकालने का भी काम किया था। मैं गारंटी देता हूं कि अगर चंद्रशेखर आजाद को जयंत चौधरी अगर खतौली उपचुनाव जो विधानसभा का था अगर लेकर नहीं घूमे होते तो उनका सुपड़ा साफ हो जाता। जयंत चौधरी भी पावर समझ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को, और सबसे बड़ा तमाचा तो उन लोगों पर मारे हैं चंद्रशेखर आजाद जो कहते थे कि ये जो है गिलगिलाते रहते हैं। बहुत सारे देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बिहार में पप्पू यादव को तेजस्वी यादव भाव नहीं दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव जो है भाव नहीं दे रहे हैं। अरे अखिलेश यादव क्या भाव देंगे, उनका खुद भाव जो है उत्तर प्रदेश में गिर गया है। मैं गारंटी देता हूं कि चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बिना किसी पार्टी के अलायंस के साथ। और जो लोग कह रहे थे कि सपा के साथ अलायंस उनका, अरे भाई सपा को वैसे भी देखिए ना तो दलित वोट देने वाला है और नहीं मुस्लिम वोट देने वाला है। दलित जो है बीजेपी को वोट मार देगा, भाजपा को वोट मार देगा मुस्लिम, लेकिन किसी भी शर्त पर जो है सपा को नहीं वोट करेगा। हम यहाँ इंटरप्ट करना चाहेंगे। हाँ। दलित जो है वो बीजेपी को वोट दे देगा, हाँ, मुसलमान भी बीजेपी को वोट देगा, मुसलमान भी बीजेपी को वोट देना पसंद करेगा। लेकिन इसलिए भाई सपा से बेहतर है ना जी बीजेपी अत्याचार नहीं ना कर रही है जी। मान लेते हैं थोड़ा सा संवैधानिक इंस्टीट्यूट को लेकर खत्म कर रही है। यहाँ पे मैं आपको रुकना चाहूंगा, यूपी में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। आप कैसे कह सकते हैं कि सपा अत्याचार कर रहा है वहाँ पे? अरे तो चुनाव होगा। हाँ। तो चुनाव में बीजेपी सपा पहले जीती हुई थी, तो सपा में जितना क्राइम का ग्राफ था अभी उससे तुलना में उत्तर प्रदेश में कितना भी क्राइम हो रहा है ग्राफ है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी बदतर है लेकिन सपा से कम बदतर है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वही सपा जब सरकार में आती है तो क्या होता है, दलित हो चाहे मुसलमान हो उनके साथ क्या होता है, चरम सीमा पर ग्राफ जो है बढ़ जाता है। तो जो चाहे उत्तर प्रदेश का दलित हो या फिर मुस्लिम हो वो बीजेपी को वोट कर देगा, लेकिन सपा को अखिलेश यादव को किसी भी शर्त में जो है वोट नहीं देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दलितों पर मुस्लिमों पर जो है एट्रोसिटी करने का काम, अत्याचार करने का काम, मनसुखई और दबंगई का काम करने का काम जो है सपा के जो समर्थक वो किए हैं। और सपा के जो मुखिया है अखिलेश यादव उनके सह पर होता है, अगर नहीं होता है तो कोई कार्रवाई काहे नहीं आज तक होती थी उनके शासनकाल में। और अभी आज भी देखिए बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में है सपा, लेकिन फिर भी जो है एट्रोसिटी ज्यादा सपा वाले ही कर रहे हैं दलितों के साथ। आए दिन बहनों के साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं सामने होती है। तो अब जो है लगातार जनाधार अखिलेश यादव का खो रहा है और ये तो चमन्नी बनकर रह गए हैं जयंत चौधरी के, कोई अब हैसियत वैसियत नहीं है जयंत चौधरी का। तो अखिलेश यादव हो चाहे जयंत चौधरी हो, ये उत्तर प्रदेश से अब इनका पतन होने वाला है। 2024 के चुनाव में आप देख लीजिएगा 14 लोकसभा सीटों पर चंद्रशेखर आजाद दावा ठोके हैं, जिसमें अगर नहीं निकालेंगे ना तो 8 या 10 सीटें आसानी से चंद्रशेखर आजाद जी निकाल लेंगे, जिसमें से नगीना तो फिक्स है। और जो लोग कहते थे कि नगीना अखिलेश यादव जो है छोड़ दिए हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए, अरे भाई इतना दरिया दिल्ली है अखिलेश यादव जी, वहां पे वो जज को उतार दिए हैं, वहां पे जज को उतार दिए हैं और पीडीए की बात करते हैं। बताइए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। वो पहला लिस्ट निकाले हैं लोकसभा प्रत्याशी का, दूसरा लिस्ट भी निकाले हैं, उसमें डी और ए गायब है। डी का मतलब उसमें दलित को एक कभी जो है सीट नहीं दिया गया है। सोचिए, ये बड़ी बात है। मतलब खाली जो है वो पोस्टल पे नाम दे करके ही वोट लेने की तैयारी हो रही है। हाँ, बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन नहीं देने की तैयारी। अरे सर पीडीए का नारा देकर ये चाहते हैं कि दलितों का, मुसलमानों का जो है वोट हम अचीव कर लें, प्राप्त कर लें, लेकिन ये किसी भी शर्त पर होगा नहीं, क्योंकि अब सपा के चाल को सब लोग समझ रहा है। और जिस तरीके से लगातार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, प्रमंडल लेवल पर, वो तमाम लोग आज क्यों जो है सपा से इस्तीफा ले रहे हैं, इसलिए कि वो लोग देख रहे हैं कि अब जो है सपा में हमारा राजनीतिक भविष्य नहीं है। और मैं गारंटी देता हूं कि चंद्रशेखर आजाद इस चुनाव में साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बड़ा चेहरा है बहन कुमारी मायावती के बाद तो वह है चंद्रशेखर आजाद। आप देख लीजिएगा अखिलेश यादव जी, आपको भी देखना पड़ेगा कि आप दलितों को जो कहते हैं पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए का नारा देकर जो है उनका जो सीट शेयरिंग होता है तब सही से नहीं देते हैं, टिकट नहीं देते हैं, एट्रोसिटी करने का काम करते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपको
लोग कहते हैं ना कि अखिलेश यादव 2 सीट के लिए रोवाए थे चंद्रशेखर आजाद, वही चंद्रशेखर आजाद इस चुनाव में आपको नहीं रोवा दिए चंद्रशेखर आजाद जी। तो आप याद कर लीजिएगा अखिलेश यादव जी, आपको लेनी की देनी पड़ जाएगी। जिस चंद्रशेखर आजाद के साथ आप अलायंस के नाम पर उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है, नगीना सीट को कहे कि हम वहां पर कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन आप वहां पर जो है एक जज को उतारे हैं, पीडीए का नारा देते हैं लेकिन उसमें डी और ये गायब रहता है। तो ये धोखाबाजी आपको पूरे बहुजन समाज की धोखाबाजी है, और इसका जवाब आपको पूरे बहुजन समाज देगा। और कैसे देगा? वोट से आपको चोट करने का काम करेगा। मेरा अगला सवाल है, चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो एक और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, खासकर ट्विटर पे, एक्स पे, कि सभा में हैं और सभा से डायरेक्ट एक जनाजा उसी रास्ते से गुजरता है और डायरेक्ट सभा छोड़कर जनाजा में शामिल हो जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर नगीना की बात कर चुके, नगीना की यहाँ बता रहे हैं, हाँ। नगीना में 52% मुस्लिम है, 52% मुस्लिम है, सोचिए। और बाकी शेष में जो है दलित 21% है। मतलब नगीना का सांसद कौन होगा ये तय करेंगे वहां के मुस्लिम और दलित मिलकर। जिधर मुस्लिम वोट गया और दलित वोट गया, उधर जो है जितना ही जितना तय है। और चंद्रशेखर आजाद का जाकर देखिए 21% भले ही दलित है, लेकिन जितना दलितों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है नगीना सीट से, चंद्रशेखर आजाद को उतना से कई गुना जो है समर्थन मुस्लिमों से प्राप्त हो रहा है। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अपनी सभा को छोड़कर जनाजे में पहुंचे और अपने कंधे पर लेकर जाने का काम किया, चंद्रशेखर आजाद की यही सादगी और यही काम जो है लोगों को दीवानगी बना लेती है। और अभी तक हम तो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं किए हैं नगीना से, लेकिन जैसी खबरें वहां पर हम देख पा रहे हैं, तमाम जो है पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ से जीतेगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद नेता है, और एक ऐसे नेता है जो चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी रहते थे और चुनाव के बाद भी चंद्रशेखर आजाद जी आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपके साथ बहुजन विचारधारा के नाम लेकर मुस्लिमों के हितैषी बनकर जो है वोट ले लिए और कल गोले ईडी सीबीआई के डर से पलड़ा बदलकर भाजपा में शिफ्ट हो गए, जैसे कि जयंत चौधरी हो गए। तो वैसे चंद्रशेखर आजाद जी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी को इस बार जो है अच्छी खासी मार्जिन वोट से जो है विजय मिलेगी। अब लड़ाई किससे है भाई? लड़ाई वहां पर है किससे? अरे गिरीश चंद्र जो भाजपा के वहां पर सांसद हैं, तो उनका तो इसी तरीके से खत्म कहानी। हाँ, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं, गिरीश चंद्र जी पिछले बहुत दिनों से लोग तो कह रहे हैं हम चेहरा भी नहीं देखे हैं कि भाई भाजपा से यहाँ पर सांसद हैं, लेकिन कौन है उनका फेस नहीं देखे हैं। तो उनको लोग कोई वोट करेगा? धोखाबाजी से जीत गए हैं अलग बात है, वादा करके जीत गए होंगे अलग बात है। दूसरा बीजेपी से सीट मिला है ओम कुमार को। ओम कुमार सिर्फ विधायक है, नौटौर के 3 बार के विधायक है। विधायक और चंद्रशेखर आजाद की हैसियत में आसमान जमीन का फर्क है। विधायक है, इनको बीजेपी हो सकता है कि पीएम मोदी के फेस पे इनको कुछ चंद वोट मिल जाए, लेकिन अब उतना वोट नहीं मिलेगा कि चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को परास्त कर दें। इसलिए उत्तर प्रदेश की नगीना जो सीट है, और नगीना सीट के अलावा जो 14 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद जो चुनाव लड़ने का हॉट सीट हो जाएगी। हाँ, सब हॉट सीट हो जाएगी, और देखिएगा मिठाई सबको खिलाएंगे। चलिए, तो ये देख सकते हैं, ये जो बातें थी अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर के, जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि सारे लोग कह रहे थे कि बगैर जयंत चौधरी और बगैर अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद की बनने वाली नहीं है। लेकिन बातचीत होने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन दोनों लोगों को, चंद्रशेखर आजाद के अलावा इन दोनों लोग को बनने वाली नहीं है। खैर, जो है वो जयंत चौधरी तो अलग हो गए, लेकिन अखिलेश यादव का अगर कोई खेला बिगाड़ेगा, अखिलेश यादव को अगर कोई बैकफुट पर धकेलेगा, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कौन? चंद्रशेखर आजाद जी, जो खेला को बिगाड़ सकते हैं। चुनावी जो समीकरण है उसमें सेंध मार करके खेला तमाम तरीके से जो है वो खराब कर सकते हैं। बाकी इस खबर को, इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिए।